प्रश्न एक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया? ऑप्शन ए समाजवादी, गणतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन बी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ऑप्शन सी समाजवादी, प्रभुता संपन्न, गणराज्य। ऑप्शन डी समाजवादी, गणराज्य, अखंडता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किए गए। कुछ इसके की पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संविधान संशोधन किया गया, तो एक बार किया गया। कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया, जिसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया। पहला शब्द समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता। अगली हेडिंग है आपकी समाजवादी। इसकी डेफिनेशन है, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। अगली हेडिंग है पंथनिरपेक्ष, जिसकी परिभाषा है, पंथनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य धर्म और राजनीति का अलगाव है, अर्थात राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और ना ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए बंधुत्व, ऑप्शन बी संप्रभु, ऑप्शन सी समानता या ऑप्शन डी अखंडता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अखंडता। तो अखंडता शब्द 1975 में प्रस्तावना में शामिल नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन 3 है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन ए केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, ऑप्शन बी केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, ऑप्शन सी आंतरिक व बाहरी मामलों में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंतरिक व बाहरी मामलों में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति को ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है। कुछ इसके की पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। तो हेडिंग है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की परिभाषा। तो इसका अर्थ है, भारत अपने आंतरिक व विदेशी मामलों में बिना किसी बाहरी दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा। प्रश्न नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी राजनीतिक न्याय या ऑप्शन डी धार्मिक न्याय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, धार्मिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया है। कुछ इसके की पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। पॉइंट है, प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनीतिक न्याय। तो आपको याद रखना, प्रस्तावना में केवल 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय व तीसरा राजनीतिक न्याय। थैंक यू।